बहुत समय पहले की बात है। एक व्यस्त शहर में जहां बाजारों की रौनक और हंसी की गूंज थी, विद्या नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता। वो ना तो सबसे अमीर था और ना ही उसकी सबसे बड़ी दुकान थी, लेकिन लोग उसके पास इसलिए आते थे क्योंकि उसके पास था कुछ ऐसा जो सोने से भी ज्यादा कीमती था, उसकी ईमानदारी। विद्या का तराजू हमेशा सही होता था, उसका माल हमेशा पूरे वजन का होता था और उसकी बातें सूरज की तरह भरोसेमंद होती थी। उसका मानना था कि असली दौलत सिक्कों में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। शहर के लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे और उसकी छोटी सी दुकान उसी भरोसे से चमत्कारिक तरीके से चलती थी। एक दिन विद्या को खबर मिली कि उसे कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, एक दूर के सप्लायर के साथ मामला सुलझाने के लिए। जाने से पहले उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा अब ये दुकान तेरे हवाले है। याद रखना, सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है, कभी भी धोखा मत देना, एक दाने तक में भी नहीं। लड़के ने पूरी गंभीरता से हामी भरी। कुछ दिन तक उसने अपने पिता के तरीके से दुकान चलाई। फिर एक दिन एक चतुर और लालची बाजू वाले व्यापारी ने, जो विद्या की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता था, लड़के से संपर्क किया। उसने मक्कार मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं कर रहे हो बेटा, लेकिन कारोबार और अच्छा हो सकता है। ये तराजू ट्राई करो, थोड़ा तुम्हारे पक्ष में झुकता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। लड़का थोड़ा झिझका, उसे अपने पिता की बात याद आई, लेकिन गले में कुछ एक्स्ट्रा सिक्के गिरने की सोचकर वो लालच में आ गया। बस एक बार उसने सोचा, सिर्फ एक बार। उस दिन सच में मुनाफा बढ़ गया। लड़के ने गर्व से मुस्कान की, ये जाने बिना कि कुछ अनमोल उसके अंदर से टूट रहा था। अगले दिन उसने फिर वही झूठा तराजू इस्तेमाल किया, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं रहा। कुछ पुराने ग्राहक वापस आए, नाखुश होके बोले, कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या तुम्हारा तराजू ठीक है? हफ्ते के आखिर तक पूरी बात बाजार में फैल गई। लड़के का दिल डूब गया जब उसने देखा कि जाने पहचाने ग्राहक उसकी दुकान के सामने से बिना रुके निकल जा रहे हैं। जब विद्या वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान एकदम सुनी पड़ी है। लड़का अब और नहीं सह पाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सब कुछ मान लिया, मैंने झूठा तराजू इस्तेमाल किया, मैंने आपका भरोसा तोड़ा और उनका भी, मुझे माफ कर दीजिए। विद्या ने गुस्सा नहीं किया, उसने अपने बेटे की तरफ देखा और प्यार भरी आवाज में कहा, सच एक आईने की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो सही से दिखाई नहीं देता। उस दिन के बाद पिता और बेटा दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान और ईमानदारी के साथ करते, हर चीज ईमानदारी से तौलते। लेकिन वो टूटा हुआ आईना फिर से चमक उठा, इस बार पहले से भी ज्यादा।